आज भी दुनिया में किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए इंसानों और जानवरों पर रिसर्च की जाती है, पर आज के दौर में की जाने वाली रिसर्च में ये ध्यान रखा जाता है कि जिस पर रिसर्च किया जा रहा हो उसको दर्द और तकलीफ ना हो। लेकिन इस दुनिया में एक लैब ऐसा था जहां इंसानों पर बड़े अजीबो-गरीब रिसर्च किए गए। तो आइए जानते हैं उस लैब के बारे में। शाही जापानी सेना के सैनिकों ने साल 1930 से 1945 के दौरान चीन के पिंगफोंग जिले में एक प्रयोगशाला यानी लैब तैयार कर रखा था। इस लैब का नाम यूनिट 731 था। ये लैब बनाया गया तो चीन में था, पर इसका चीन से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि इस लैब पर जापानी सैनिकों का कब्जा हुआ करता था। पर हाँ, इस लैब में होने वाले सभी रिसर्च चीनी लोगों पर ही होते थे। जापान सरकार के आर्चिव डिपार्टमेंट के पास रखे दस्तावेजों में भी यूनिट 731 का जिक्र मौजूद है, लेकिन बहुत सारे दस्तावेजों को जला दिया गया। यूनिट 731 में कुछ ऐसे रिसर्च किए गए जिससे मजबूत दिल वाले इंसान को भी डर लग जाए। जिंदा इंसानों को तकलीफ देने के लिए इस लैब में फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग की जाती थी। योशिमुरा हिसातो नाम के एक वैज्ञानिक को ये टेस्टिंग करने में बहुत मज़ा आता था। इस टेस्टिंग के ज़रिए वो ये देखना चाहता था कि जमे हुए तापमान का इंसानी शरीर पर क्या असर होता है। ये देखने के लिए किसी इंसान के हाथ पैर बांधकर ठंडे पानी में डुबो दिया जाता था। जब डुबोए गए इंसान का शरीर ठंड से सिकुड़ जाता, तब उसके हाथ पैर पर खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता। इस दौरान हाथ पैर इस तरह टूट जाते जैसे कोई लकड़ी टूटने पर आवाज़ आती हो। दर्द न बर्दाश्त कर पाने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस लैब में एक ब्रांच मारुता नाम से जाना जाता था। इस ब्रांच में की जाने वाली रिसर्च बाकी सभी रिसर्च से भयानक थे। इस ब्रांच में ये देखा जाता था कि कोई भी इंसान किस हद तक और कितना टॉर्चर झेल सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को बिना बेहोश किए धीरे धीरे उसके शरीर का एक एक अंग काटा जाता था। इसके साथ ही जिंदा इंसानों के शरीर में हैजा और प्लेग के वायरस डाले जाते थे। हैजा और प्लेग उस दौर में कोरोना जैसी ही खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। हैजा और प्लेग के वायरस शरीर में डालने के बाद व्यक्ति को जिंदा रखकर ही चीर फाड़ करके ये देखने की कोशिश की जाती थी कि इस बीमारी का शरीर के अंदर किस हिस्से पर क्या असर होता है। जाहिर सी बात है, इतना दर्द और तकलीफ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग रिसर्च के दौरान ही अपनी जान गंवा देते थे। अगर कोई फिर भी बच जाता तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। आगे चलकर इन रिसर्च और लैब से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए। लोगों का ऐसा कहना है कि इस लैब से जुड़े लोग बाद में जापान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही और अच्छी जगह काम करने लगे। पर आज तक इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने वाले किसी भी अपराधी का चेहरा सामने नहीं आया। समय की रेत ने सब कुछ ढांक दिया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।